गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज के वीकली रिवीजन में। आज हम 18 से 14 जनवरी के वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है संजीवनी रखा गया है। छत्तीसगढ़ में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की एक नई किस्म विकसित की है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोगी है। धान की नई किस्म का नाम संजीवनी दिया गया है। धान की किस्मों पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने 6 साल तक रिसर्च किया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के साथ मिलकर किए गए शोध के बाद धान की नई किस्म को विकसित किया गया है। इसे देश का पहला चावल बताया गया है जिसके सेवन से कैंसर नहीं बढ़ेगा और इम्यूनिटी बूस्ट होगी। शोध में नई किस्म लोगों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने तथा कैंसर की कोशिकाओं की रोकथाम में उपयोगी पाई गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए संजीवनी चावल से 3 प्रोटोटाइप उत्पाद तैयार किए हैं जिसमें संजीवनी इंस्टेंट, संजीवनी मधुकल्क, संजीवनी राइस बार शामिल है। 6 साल तक चले शोध में पाया गया है कि धान की नई किस्म की 3 प्रोटोटाइप उत्पादों का 10 दिनों तक सेवन करने से प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। संजीवनी नामक धान की किस्म सामान्य धान से अलग है। इसमें 231 अतिरिक्त फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। 20 जनवरी 2024 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा इस नवीन किस्म को जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में गार्बेज फ्री सिटी के कैटेगरी में निम्न में से किसको 5 स्टार रेटिंग मिली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो रायपुर शहर और पाटन पंचायत इन दोनों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। केंद्र सरकार की ओर से करवाए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की एक महत्वपूर्ण कैटेगरी गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग में रायपुर शहर ग्राम पंचायत पाटन को 5 स्टार रेटिंग मिली है। यह छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि देश के 4000 से अधिक शहरों के बीच हो रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच रायपुर और पाटन को रेटिंग मिली है। रायपुर और पाटन समेत 10 को 5 स्टार मिला है। गार्बेज फ्री सिटी के अंतर्गत अंबिकापुर, बिलासपुर, राजनांदगांव को 3 स्टार रेटिंग मिली है। 2016 से चले आ रहे स्वच्छता सर्वेक्षण में यह पहला अवसर है जब एक छत्तीसगढ़ के एक शहर और एक ग्राम पंचायत को 5 स्टार रेटिंग मिली है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। देश भर में एक बार फिर से इंदौर शहर ने सफाई में पहला स्थान प्राप्त किया है। देश में सिर्फ सूरत और मुंबई हैं जिन्हें अधिकतम 7 स्टार रेटिंग मिली है। 11 जनवरी को स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर कौन सा है जिसे वाटर प्लस की श्रेणी में रखा गया है? और इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रायपुर बना है। केंद्र सरकार की ओर से करवाए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में रायपुर को वाटर प्लस की श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले देश भर में 14 शहर वाटर प्लस की श्रेणी में आते थे, जिसके बाद रायपुर अब 15वां शहर बन गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर है जिसे इस श्रेणी में जगह मिली है। वहीं गार्बेज फ्री सिटी के में रायपुर को 5वां स्थान और दुर्ग शहर 4थी स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा अंबिकापुर को ओडीएफ प्लस के लिए चुना गया है। गार्बेज फ्री सिटी के अंतर्गत अंबिकापुर, बिलासपुर, राजनांदगांव को 3 स्टार रेटिंग मिली है और इंदौर शहर ने सफाई में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, बस्तर की गुणकारी उत्पाद चिरौंजी विश्व की किस बुक में शामिल हो गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है रेड डाटा बुक में शामिल हो गई है। बस्तर की गुणकारी उत्पाद चिरौंजी विश्व की रेड डाटा बुक में शामिल हो गई है। बस्तर के जंगलों में तेजी से खत्म हो रहे चार के वृक्ष मेवा के रूप में इस्तेमाल होने वाला चिरौंजी है। बहुउपयोगी चिरौंजी देने वाले चार के वृक्ष बस्तर के जंगलों से तेजी से खत्म हो रहे हैं। विश्व स्तर पर भी इसकी विलुप्ति के कगार पर है। IUCN ने चार के वृक्ष को रेड डेटा बुक में शामिल कर लिया है। चार अब लो रिस्क लिस्ट कंसर्न्ड कम जोखिम पर चिंताजनक की श्रेणी में आ गया है। चलिए रेड डाटा बुक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेड डाटा बुक एक सार्वजनिक डेटाबेस है जो किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद पौधों, जानवरों, कवक और स्थानीय उप प्रजातियों की लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों की रिकॉर्ड रखता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के महाअधिवक्ता के पद पर निम्न में से किसकी नियुक्ति की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति की गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने महाअधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल एन भारत की नियुक्ति कर दी है। प्रफुल्ल एन भारत सरकार बदलने के बाद त्यागपत्र देने वाले सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा की जगह लेंगे। प्रफुल्ल एन भारत बिलासपुर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और महाअधिवक्ता अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है महाअधिवक्ता के नाम और ये है उनकी अवधि। ठीक है, तो पहले महाअधिवक्ता कौन थे? रविंद्र श्रीवास्तव थे, जिनकी अवधि सन 2000 से सन 2003 तक की थी। और अभी वर्तमान में जो है ना प्रफुल्ल एन भारत को दी गई है, जो अभी 2023 को शपथ ग्रहण करेंगे। और ये सतीश चंद्र वर्मा, जिनकी अवधि 2019 से 2023 थी, इनकी जगह लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का नया सचिव किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है पुष्पेंद्र कुमार मीणा को बनाया गया है। जारी आदेश के मुताबिक मनोज पिंगुआ को वन गृह जेल के साथ व्यापम का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पुष्पेंद्र कुमार मीणा को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, गोबर और गौमूत्र से देश की पहली चटाई किस राज्य में बनाई गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में बनाई गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में गोबर गौमूत्र से देश की पहली चटाई बनाई गई है। इस चटाई को खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की मनोहर गौशाला ने तैयार किया है। चटाई का निर्माण 54 कारीगरों ने 11 महीने में किया है, जिसका वजन 14.5 किलो का है। चटाई बनाने में कामधेनु गाय का करीब 100 किलो गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल हुआ है। मनोहर गौशाला की ओर से यह चटाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। यह चटाई पूरी तरह से गौमूत्र और सौम्या कामधेनु गाय के गोबर से बनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सी कामधेनु गाय? सौम्या कामधेनु गाय। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखें दोस्तों, जो मनोहर गौशाला है ना, इसमें भी हाल ही में प्रभु पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजन और 10वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में मनोहर गौशाला को 5वीं बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला। यह रिकॉर्ड कामधेनु माता सौम्या के गोबर से बनी चटाई के निर्माण के लिए दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के ड्रोन से दवाओं की आपूर्ति के पायलट प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले के मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरगुजा जिले के मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है। केंद्र सरकार के ड्रोन से दवाओं की आपूर्ति के पायलट प्रोजेक्ट के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का चुनाव किया गया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का एकमात्र कॉलेज है जिसे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कहीं पे दुर्घटना हो जाती है किसी वजह से मुख्य मार्ग बाधित होने पर दवा और अन्य आपातकालीन चिकित्सा संसाधन को आवश्यकता वाले स्थल तक पहुंचाने के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार ने इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया है। देश भर के 650 मेडिकल कॉलेजों में मात्र 25 मेडिकल कॉलेज का चयन ड्रोन के इन हेल्थ केयर के परीक्षण के लिए किया गया है। इन 25 मेडिकल कॉलेजों में से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जिसे इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति का बार्किंग डियर देखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है। हाल ही में उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में बार्किंग डियर देखा गया है। इस दुर्लभ प्रजाति के हिरण की खासियत यह है कि यह कुत्तों की तरह आवाज निकालता है, इसलिए इसे भौंकने वाले हिरण के नाम से जाना जाता है। बार्किंग डियर का हिंदी में नाम कांकड़ है तथा स्थानीय ग्रामीण इसे कोटरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस राज्य के जन कल्याणकारी योजनाओं के मॉडल लागू करने की तैयारी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और ऑप्शन बी गुजरात। तो इन दोनों के जो है ना मॉडल लागू किए जाएंगे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, चिप्स की टीम गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चल रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन करेगी तथा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इसकी समीक्षा कर उपयोगी नवाचारों को प्रदेश में लागू करने की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए अफसरों की टीम गुजरात और मध्य प्रदेश जाएगी और चल रही सरकारी योजनाओं का अध्ययन करेगी। स्टडी के बाद इन राज्यों में जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं वैसे छत्तीसगढ़ में लागू की जाएंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे साफ सुथरे राज्य होने का पुरस्कार मिला है। प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार ग्रहण किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के 5 नगरीय निकायों रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी समारोह में पुरस्कृत किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों के मुताबिक गार्बेज फ्री सिटी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 2 शहरों को 5 स्टार रेटिंग, 23 शहरों को 3 स्टार रेटिंग और 47 शहरों को सिंगल स्टार रेटिंग मिला है। राज्य में ODF प्लस प्लस वाले 164 और ODF प्लस वाला 1 तथा ODF वाले 3 शहर हैं। प्रदेश के एक नगरीय निकाय को वाटर प्लस का दर्जा मिला है। वो कौन सा है? वाटर प्लस का दर्जा रायपुर को मिला है। ठीक है। महासमुंद नगर पालिका को 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। कुम्हारी नगर पालिका को 25,000 से 50,000 तक की आबादी वाले शहरों में, आरंग नगर पालिका को 15,000 से 25,000 तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। पाटन नगर पंचायत को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश के दूसरे सर्वाधिक स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कृत किया गया है। ODF प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त पाटन को गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रेटिंग मिली है। सर्वे में रायपुर नगर निगम को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। गार्बेज फ्री सिटी में रायपुर को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे साफ सुथरे राज्य में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। और इस सर्वेक्षण में साफ सुथरे शहरों में इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले के 18 शिक्षकों को शिक्षा दूत एवं ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बलौदाबाजार। श्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार जिले में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बलौदाबाजार जिले के 18 शिक्षकों को शिक्षा दूत एवं ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया और शिक्षा दूत के लिए 15 शिक्षक तथा ज्ञानदीप पुरस्कार के लिए 3 शिक्षक शामिल किए गए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में श्री रामलला दर्शन योजना के तहत हर साल कितने हजार यात्रियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 20,000 लोगों को ले जाया जाएगा। 10 जनवरी 2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ वासियों को दी गई गारंटियों में से एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश की रामलला दर्शन योजना शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की गई है, जिसके परिपालन में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की जा रही है। ज्ञात हो कि धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा तथा बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत हर साल लगभग 20,000 यात्रियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी 18 से 75 आयु वर्ष के जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा होगी। इसके पश्चात अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी। इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी। इसके लिए भारतीय रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा MOU किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती साइकिल योजना 2024-25 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितने हजार रुपए किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 25,000 रुपए किया गया है। सरस्वती साइकिल योजना 2024-25 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है। अब 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें मिलेंगी। साथ ही सरस्वती साइकिल योजना में अब कक्षा 9वीं के छात्रों को भी निःशुल्क साइकिलें दी जाएगी। कक्षा 9वीं के सभी वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल मिलेगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सिर्फ बालिकाओं को साइकिल प्रदान किया जाता था। इस योजनाओं का लाभ सत्र 2024-25 से मिलेगा। चलिए सरस्वती साइकिल योजना के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरस्वती साइकिल योजना केवल राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधित छात्राओं को निःशुल्क साइकिल मुहैया कराई जाती है। राज्य की ऐसी छात्राएं जो 9वीं में अध्ययनरत हैं, जिन्हें सरकार द्वारा पढ़ाई जारी रखने में सहायता करने के लिए निःशुल्क साइकिल का लाभ दिया जाता है। इसके लाभार्थी जो है राज्य के गरीब परिवार की छात्राएं जो BPL श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितने हजार रुपए किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 25,000 रुपए
किया गया है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों की नियमित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट स्थान पर प्रोत्साहन राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा की गई है। ठीक है, योजना के तहत 60% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ मलखम एंड स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने दमनदीव बीच गेम्स 2024 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ मलखम एंड स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने दमनदीव बीच गेम्स 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है छत्तीसगढ़ ने जीता है। 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के चैंपियनशिप का खिताब छत्तीसगढ़ ने जीत लिया है। छत्तीसगढ़ बालक 14 वर्ष की टीम ने दिल्ली की ओर और बालिका 17 वर्ष की टीम ने हरियाणा को पराजित किया और चैंपियनशिप का खिताब छत्तीसगढ़ के नाम किया है। यह राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 4 जनवरी से 7 जनवरी तक आयोजित की गई थी और राजनांदगांव में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है। दुर्ग के खिलाड़ी विक्की और रायपुर के प्रणय साहू ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय कराटे स्पर्धा में बस्तर जिले ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कुल 9 पदक जीते हैं। राष्ट्रीय ओपन कराटे प्रतियोगिता में बस्तर के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते हैं। आयोजन स्थल जो था ना कटक ओडिशा में था। आयोजन तिथि 6 से 7 जनवरी 2024 तक थी। वर्ष 2024 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वर्ष 2024 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया है। सुशासन का सूर्योदय थीम पर आधारित इस कैलेंडर के मुख्य पृष्ठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की फोटो है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विधायक पर छत्तीसगढ़ी फिल्म दंगल द बीरनपुर फाइल्स बनाने की तैयारी चल रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ईश्वर साहू पर चल रही है। साजा के भाजपा विधायक ईश्वर साहू पर छत्तीसगढ़ी फिल्म दंगल द बीरनपुर फाइल्स बनाने की तैयारी चल रही है। मेकर्स ने विधायक साहू से अनुमति ले ली है। ईश्वर साहू ने चुनाव में रविंद्र चौबे को पराजित कर विधायक बनने में सफलता हासिल की थी। अगला प्रश्न है, तातापानी महोत्सव 2024 का शुभारंभ कौन करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय जी करेंगे। तातापानी महोत्सव का आयोजन बलरामपुर में किया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 2024 में भी तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष जिले के मुख्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थल तातापानी में मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, 14 जनवरी 2024 को कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि अपने गर्म जल स्रोत एवं धार्मिक महत्व के कारण देश भर में विख्यात तातापानी में मकर संक्रांति के अवसर पर 14 से 16 जनवरी तक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, महिला लखपति दीदी पहल की शुरुआत निम्न में से किस जिले में की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दंतेवाड़ा जिले में की गई है। प्रधानमंत्री के मंशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में महिला लखपति दीदी पहल की शुरुआत की गई है। जिला दंतेवाड़ा में दीदियों को लखपति बनाने हेतु उनके आजीविका संबंधित सृजन करने हेतु सीआरपी का प्रशिक्षण जनपद गीदम में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के घर शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 75%। जल जीवन मिशन की बदौलत राज्य के मतलब छत्तीसगढ़ के 75% ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ ने मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 49,98,571 ग्रामीण परिवारों को हर घर जल योजना का लाभ मिलेगा, यह लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जिसमें से अब तक 37,49,556 घरों में पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया है।
जो कि निर्धारित लक्ष्य के 75% से अधिक है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रीजन वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।